मेरे प्यारे दोस्तों, क्या आप ऐसे व्यक्ति के बारे में बता सकते हैं जिसके जीवन में ना कोई समस्या है, ना कोई चिंता है और ना कोई दुख है? नहीं, यह संभव नहीं है। चाहे कोई भी व्यक्ति कितना भी बड़ा हो, उसमें कोई ना कोई गम अवश्य होता है। जीवन में परेशानियां चाहे जितनी भी हो, चिंता करने से और ज्यादा होती है। खामोश होने से बिल्कुल कम और सब्र करने से खत्म हो जाती है और परमात्मा का शुक्रिया अदा करने से खुशियों में बदल जाती हैं। अगर आप दुख पर ध्यान दोगे तो हमेशा दुखी रहोगे और सुख पर ध्यान दोगे तो सुखी रहोगे। आप जिस चीज पर ध्यान करोगे वही चीज सक्रिय हो जाएगी और आपके जीवन में तुरंत प्रवेश करना शुरू कर देगी। यही कुदरत का नियम है। चिंता मत करो, क्योंकि जिसने तुम्हें इस दुनिया में भेजा है उसे आपकी ज्यादा चिंता है। तुम इस संसार में किसे खोने से डर रहे हो, जबकि इस संसार में तुम्हारा कुछ है ही नहीं। हमारे पास जो कुछ भी है उसका आनंद हम तभी ले पाएंगे जब हमारे पास जो नहीं है उसकी चिंता करना छोड़ देंगे। यह याद रखना, परमेश्वर आपकी सभी चिंता और परेशानियां से बहुत बड़ा है। जिस दिन हमारा मन परमात्मा को याद करने और उसमें दिलचस्प लेना शुरू कर देता है, उस दिन हमारी परेशानियां भी हमें दिलचस्प लेना बंद कर देती हैं। ईश्वर सिर्फ दिशा दिखा सकते हैं, उस पथ पर चलना हमारा काम है। और वास्तविकता में अगर तुम चलना ही नहीं चाहते, फिर तुम्हारा ईश्वर को दोष देना व्यर्थ है। इंसान बनो, लेकिन केवल नाम रूप और शकल से नहीं, बल्कि हृदय, बुद्धि और ज्ञान से बनो। कोई भी कारण हो, कोई भी बात हो, चिढ़ो मत, गुस्सा मत करो, जोर से मत बोलो, मन को शांत रखो, विचार करो, फिर निर्णय लो। आवाज से आवाज नहीं मिटती, बल्कि चुप्पी से मिटती है। तकलीफ सिर्फ आपको होगी, दुख भी आपको ही होगा। मन शांत रखोगे तो सुख भी आपको ही मिलेगा। जिंदगी बहुत छोटी है। सबका साथ प्यार से मिलना जरूरी है। हाल पूछ लेने से कौन सा हाल ठीक हो जाता है, बस तसल्ली हो जाती है कि इस भीड़ भारी दुनिया में कोई अपना भी है। जो हमसे अच्छा व्यवहार करते हैं उन्हें धन्यवाद कहो, और जो अच्छा व्यवहार नहीं करते उन्हें मुस्कुराकर माफ कर दो। लोगों के काम में आते रहिए, क्योंकि कुदरत का एक वसूल है कि जिसके कुआं से लोग पानी पी रहे हैं वो कभी सूखता नहीं। दुनिया में सबसे ताकतवर इंसान वो होता है जो धोखा खाकर भी लोगों की मदद करना नहीं छोड़ता। मधुमक्खी बनकर गुड़ रूपी मिठास को एकत्रित करते रहिए। अच्छे विचारों से इतने व्यस्त हो जाओ कि गलत विचार आपको कभी छू न पाए। हमारी चिंता सकारात्मक और गुणात्मक होनी चाहिए। यह हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ने में मदद करेगा। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है, यदि विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करें। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है। जैसा कर्म होता है वैसा उसका जीवन होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने जीवन में कभी भी ना किसी को आनंद में वचन दे, ना क्रोध में उत्तर दे और ना ही दुख में कभी निर्णय ले। हमारा रिश्ता हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। यह कभी कभी हमारी चिंता को और बढ़ा देता है और हमारे चारों ओर नकारात्मक ऊर्जा पैदा कर देता है। सबका साथ संबंध तो रखना चाहिए, परंतु पहचानना भी जरूरी होता है। हम जिसकी जितनी फिक्र करते हैं, अक्सर वही लोग हमें नहीं समझते। इसीलिए हर किसी को अच्छा समझना छोड़ दो, क्योंकि अंदर से लोग वो नहीं होते जो ऊपर से दिखाई देते हैं। इंसान की पहचान करनी हो तो सूरत से नहीं, चरित्र से करिए, क्योंकि सोना अक्सर लोहे की तिजोरी में ही रखा जाता है।
जिसे तुम अपना समझकर मग्न हो रहे हो, बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। उस इंसान का मंजिल से भटक जाना तय है जिसकी संगत में नकारात्मक लोग रहते हैं। संबंधों में सिर्फ समय की नहीं, समझ की भी जरूरत होती है। बहुत विनम्रता चाहिए रिश्तों को निभाने के लिए। छल कपट से तो सिर्फ महाभारत रची जाती है। कुछ लोग अपनी अकड़ की वजह से कीमती रिश्ते खो देते हैं और कुछ लोग रिश्ते बचाते बचाते अपनी कद्र खो देते हैं। यदि आप किसी के साथ मित्रता नहीं कर सकते हैं तो उसके साथ शत्रुता भी नहीं करना चाहिए। प्रेम सदैव माफी मांगना पसंद करता है और अहंकार सदैव माफी सुनना पसंद करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं ही इस सृष्टि की रचना करता हूँ, मैं ही इसका पालन और पोषण करता हूँ और मैं ही इस सृष्टि का विनाश करता हूँ। जब संसार में धर्म की हानि होने लगती है और अधर्म की विजय होती है, तब मैं इस पृथ्वी पर अवतार लेता हूँ। जिंदगी में जब सब कुछ खत्म हो जाता, जैसा कुछ भी नहीं होता, हमेशा एक नई शुरुआत हमारा इंतजार कर रही होती है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आपने इससे जरूर कुछ सीखा होगा। मेरे वीडियो देखते रहें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। आपका दिन शुभ हो। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।